हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। कल मैंने आपके कमेंट पढ़े और मुझे अच्छा भी लगा। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, तो जो बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो भाई वो कमेंट कर दिया करो, उससे पता चल जाता है कमेंट से कि कितने बंदे हमारे यानी कि फुल वीडियो को वॉच कर रहे हैं। चलो डजंट मैटर, लेकिन आपका मैसेज मेरे पास आया, अच्छा लगा। और बच्चों के क्वेश्चन अभी गलत हो रहे हैं यानी कि, तो आपके भाई जो मैंने कल बात बोली थी, जितने नोट्स रिवाइज़ करोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कुछ बच्चों की शिकायत ये है कि सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो तो सही हो जाती है, लेकिन मिसलेनियस करते हैं तो सही नहीं होती। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है, हर किसी के साथ होता है। ठीक, तो मेरा कहना तो ये है कि जो बच्चे बेसिक से उठा रहे हैं, मतलब पहले अपने नोट्स पढ़ो, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, फिर मिसलेनियस पे जाओ, फिर बाद में अपने हमें किस पे जाना, यानी कि मॉक टेस्ट पे जाना है। मॉक टेस्ट मतलब यानी कि टेक्स्ट बुक से लगाना आप, ठीक है। और एक ग्रेडअप वाला, जो ग्रेडअप अब बाईजूस पे चला जाता है, तो बाईजूस डाउनलोड होगा, ग्रेडअप डाउनलोड नहीं होगा तुम्हारे मोबाइल में, तो उस पर लगाना। खाली बैठे मोबाइल पे लगाते रहो, ठीक, किसी भी चीज़ का, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग, जीएस, कुछ भी लगाते रहो, लेकिन लगाना। हमारा काम है नंबर 1 जॉब लेना, ठीक। तो जॉब वही ले सकते हैं जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कम से कम ना तो एग्ज़ाम से पहले 100 प्रैक्टिस सेट मतलब जिस चीज़ का एग्ज़ाम है उसके 100 मॉक टेस्ट लगा लो। ये समझ जाओ आपकी जॉब कोई रोक ही नहीं सकता बंदा, ठीक। और जो हमने यानी कि क्वेश्चंस करते हैं वो अलग। आज की जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, 10 क्वेश्चन है। मैं साइड से हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसे भी करना आपको कर लीजिए। फिलहाल आप आंसर लगाए और कमेंट बॉक्स में 10 के 10 आंसर का कैसे करना, सब पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, इस तरह से आंसर दे दो 10 के 10 लिख के एक ही कमेंट में, ठीक। ओके, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कर लिया होगा, जैसे भी करा होगा आप। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। मुंबई भैया फेमस है अपने टेक्सटाइल के लिए, अपने टेक्सटाइल के कारण या टेक्सटाइल की वजह से। सर अपने टेक्सटाइल के लिए, बिकॉज ऑफ। सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। इम्प्रूवमेंट क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है हालात सही करना, जो पहले है, जो अभी है, जो प्रेजेंट में बेहतर है या अच्छे है या बुरे है, जो भी है। इम्प्रूवमेंट मतलब ये है कि जो अभी है उससे बढ़कर आगे सही करना, उससे और अच्छे से सही करना, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। बिकॉज ऑफ मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा, शायद मैंने अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम चैप्टर में आएंगे तो पढ़ लेंगे। बिकॉज ऑफ होता की वजह से। अभी जो बिकॉज ऑफ होता ना, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और ओइंग टू, ये तीनों एक साथ चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू टू की जगह आ सकता है, ओइंग टू की जगह आ सकता है, लेकिन ओइंग टू और ड्यू टू में फ़र्क है, ये किस टाइम डिस्कस करेंगे। मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। भैया यहाँ बिकॉज ऑफ क्यों नहीं आया? की वजह से। की वजह से किसकी वजह से? इट्स टेक्सटाइल की वजह से। सर आंसर तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है लिखा हुआ, कोई गलत नहीं है। लेकिन इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है इससे बेहतर आंसर देना। तो इम्प्रूवमेंट का इससे बेहतर आंसर देना, तो एक बात सुनो, बच्चे ने नो इम्प्रूवमेंट लगाया होगा किसी ने, तो नो इम्प्रूवमेंट लगा तो वो गलत है यहाँ पर, ठीक। 8 इसलिए नहीं आएगा, 8 क्योंकि टारगेट की प्रीपोजिशन होती है, या पॉइंट की प्रीपोजिशन होती है, या प्लेस की प्रीपोजिशन होती है, तो 8 इसलिए नहीं आएगा। इन सर एरिया की प्रीपोजिशन होती है, किसी एरिया की तो बात नहीं चल रही, इनमें नहीं आएगा। आंसर आएगा हमारा फॉर मतलब के लिए, अपने टेक्सटाइल के लिए फेमस है, टेक्सटाइल की वजह से फेमस नहीं है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। अगर 4 ऑप्शन में ना होता, कोई और दूसरी ऑप्शन में, मान लो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, तब इसी को हम नो इम्प्रूवमेंट मान लेते हैं। लेकिन अभी जो मुंबई फेमस है ना, टेक्सटाइल के लिए फेमस है, अपने टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल की वजह से या टेक्सटाइल के कारण फेमस नहीं है, ठीक है, रीज़न है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। अब जो फार होता है ना, फार, ये जो वर्ड होता है फार, ये दूरी को दिखाता है, किसको दिखाता है? दूरी को। लेकिन ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, सर नो इम्प्रूवमेंट है, ऑफ है, अवे फ्रॉम है। अवे फ्रॉम है क्या आएगा? अब यहाँ जो फार आया ना, दूरी को दिखाता है, और दूरी यहाँ पर क्या है, एक फार एक ज़्यादा दूरी नहीं होती, छोटी सी दूरी होती है,
और शॉर्ट डिस्टेंस की एक प्रीपोजिशन होती है, लिख लेना, शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस की प्रीपोजिशन होती ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। तो आंसर इसलिए यहाँ पर ओ डबल एफ है, बाकी सब आंसर गलत हो जाएंगे। अब सर ऑफ तो हमारी डिटैचमेंट की भी होती है। डिटैचमेंट ऐसे, जैसे ये कैप है और ये पेन है, अब मैंने पेन और कैप को आपस में ओपन करा तो ये अलग कर दिया, तो अलग होने की प्रीपोजिशन भी ऑफ होती है। लेकिन जैसे हमारा घर बना हुआ है, ये क्या है, हमारा एक घर है, ठीक, ये एक घर है हमारा, और ये सड़क से इतनी दूर है, छोटी सी दूर है, ये जो दूरी है ना, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस की प्रीपोजिशन जो होती है बेटा ऑफ होती है, इसलिए आंसर क्या है इसका, ऑफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट। देखो हैबिट क्या होती है, हैबिट होती है आदत। जैसे मैंने बोला स्टीलिंग इज़ ए बैड हैबिट, स्टीलिंग इज़ ए बैड हैबिट, हैबिट होती है बेटे आदत। तो ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट, चाय पीना एक इंग्लिश आदत है, ये इंग्लिश कल्चर है। सर आदत तो किसी पर्सन की होती है, लेकिन कल्चर जो होता है ना, कल्चर वो कम्युनिटी का होता है किसी का, ठीक है, या किसी देश का होता है। तो यहाँ पर हैबिट वाला तो आंसर होगा नहीं, इसलिए नो इम्प्लीमेंट वाला तो गलत हो गया। सर कस्टम्स लगा देते हैं, तो सुन लो, कस्टम्स होता है बेटे सीमा शुल्क। क्या होता है, सीमा शुल्क। सर ट्रेडिशन होता है परंपरा, ट्रेडिशन होती परंपरा। सर ट्रेडिशन होती परंपरा, लेकिन कस्टम क्या होता है पता है आपको, कस्टम होता है रीति रिवाज। परंपरा तो हम वो दिखाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की परंपरा है प्रेसिडेंट से मिलना, यानी कि परंपरा अगर देखा जाए तो जो जन्मों से चलती हुई आ रही, हमारे पूर्वजों से चलती हुई आ रही। लेकिन चाय पीना पूर्वजों से चलना ये अलग बात है। चाय पीना मतलब जिसे एंजॉय करते हैं ना, जिसे एंजॉय करते हैं, वो रीति रिवाज होता है, वो रीति रिवाज होता है। ट्रेडिशन होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जस्ट जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन जिसको हम एंजॉय करते हैं वो क्या होता है, हमारा रीति रिवाज। इसलिए आंसर यहाँ पर कस्टम होगा, ना कि ट्रेडिशन। फिर आता द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। एक्वायर होता है रिसीव करना, एक्वायर होता है रिसीव करना। द ओल्ड मैन हैज़ रिसीव्ड, बोल दो, हैज़ रिसीव्ड या हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। एज के द्वारा एक्सपीरियंस एक्वायर करता है। एक्वायर तो जैसे कोई चीज़ है, मैं एक्वायर कर रहा हूँ, इस चीज़ को धीरे धीरे ले रहा हूँ, धीरे धीरे ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ नो इम्प्रूवमेंट होगा आंसर, या एक्सपीरियंसड होगा, या डेवलप्ड एक्सपीरियंस होगा, या गोट एक्सपीरियंस होगा। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो हम प्राप्त करते हैं एक्सपीरियंस, तो गोट मेन वर्ब का यूज़ करते हैं यहाँ। ना एक्सपीरियंस होगा, ना इम्प्रूवमेंट होगा, और ना ही डेवलप्ड होगा। एक्सपीरियंस कभी डेवलप नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस एक्वायर नहीं हो सकता, इसे हम अपने अंदर नहीं समझ सकते, क्योंकि इसकी LBH नहीं होती। जिसकी LBH होती है उसे हम एक्वायर करते हैं, ठीक। एक्सपीरियंस आएगा नहीं, आंसर आएगा हमारा गॉट एक्सपीरियंस, गॉट एक्सपीरियंस थ्रू एज, अपनी पूरी एज के। ये पास्ट भी थ्रू एज मतलब यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसने, जो ओल्ड मैन ने गुजारी, उसे क्या करा, उसने रिसीव करा, एक्सपीरियंस को रिसीव करा, अपने अंदर एडमिट करा है, तो यहाँ पर इसलिए गोट आया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पेक्ट यू एंड यू विल बी रिसीव्ड। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, और ये रेस्पेक्ट क्या हमारी एक मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इम्परेटिव सेंटेंस है ये, इतना इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है बेटे, यू होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो याद रखना सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सेम होना जरूरी। तो ऑब्जेक्ट तो यू है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो यहाँ यू छुपा हुआ है, यू ये भी है और यू यहाँ भी है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं ना, तो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा वाला लगाना, सर यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ आएगा योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा योर सेल्फ, ठीक। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर ही होता तो हिम सेल्फ लगा देते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, छठा क्वेश्चन। रमेश वाज मोर बेटर एट स्पोर्ट्स देन अभिषेक। ये इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ, पहले आप नोट कर लो इसे, ठीक है।
रमेश वाज मोर बेटर एट स्पोर्ट्स देन अभिषेक। अब बेटे याद रखना, कुछ लोग कहते हैं सर जब कंपेरेटिव डिग्री आती ना तो इससे पहले दूसरी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं आती। लेकिन अगर कंपेरेटिव डिग्री से पहले उसने कोई एडवर्ब लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है? एडवर्ब। इस कंपेरेटिव डिग्री के लिए क्या आया? कोई एडवर्ब आया, तो हम उस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री से, एडवर्ब ऑफ डिग्री से। जैसे यहाँ आंसर आया रमेश वाज मोर बेटर एट स्पोर्ट्स देन अभिषेक। बच्चों ने आंसर लगाया सर बेटर के साथ जो ना मोर नहीं आएगा, क्योंकि मोर भी कंपेरेटिव डिग्री होता है और हमारा बेटर भी कंपेरेटिव डिग्री होता है। बिल्कुल सही है, ठीक। मोर बेटर तो आएगा नहीं, ठीक। और नो इम्प्रूवमेंट वाला है नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो आंसर होगा नहीं। सर गुड, आगे देन दिया बेटे, देन, तो देन के साथ तो गुड आएगा नहीं, और गुड के साथ मच भी नहीं आता, इसलिए गलत है। सर बेटर, बच्चों ने आंसर लगाया हुआ बेटर, मोर बेटर काट के बेटर लगा दो, लेकिन उनसे गलती हो गई एक, ठीक। फिलहाल मोर गुड वाला भी काट दो ये। अब बचा आंसर बी और सी। सर बी भी काट दिया मैंने, आंसर इसका सी। अब क्यों? जब उसने हमें यहाँ पर क्या लिख के दिया? मोर बेटर लिख के दिया। क्या लिख के दिया बेटे? मोर बेटर। तो ये क्या है? हमारी कंपेरेटिव डिग्री। और उससे पहले इसने क्या दिया? एक एडवर्ब दिया है। क्या दिया है? एडवर्ब ऑफ डिग्री दिया है। याद रखना, जब कंपेरेटिव डिग्री से पहले उसने मोर लगा के दिया है तो एग्जामिनर हमसे चाहता है कि ये मोर जो क्या कर रहा है, इस पर स्ट्रेस कर रहा है। एग्जामिनर चाहता है हमसे मोर की जगह हम कुछ दूसरा ऐसा वर्ड लिखे जो एडजेक्टिव के साथ, इस एडजेक्टिव के साथ, इस कंपेरेटिव डिग्री के साथ सही बैठ जाए। तो हमें पता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ अगर हम मच लगा देते, क्या लगा देते? मच बेटर कर दे। अब इसे मच बेटर कर दे, बिल्कुल सही होगा। ये क्या है? हमारी कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाता है? मच आ जाता है। मच यहाँ पर क्या है बेटे? एडवर्ब। लेकिन इसे और अच्छा करने के लिए और अच्छा भी किया जा सकता है, इस मच से पहले हम मोर भी लगा सकते हैं, या मच मोर, बता दो आप। अब ये बड़ी हालात पेचीदा होगी। सब मोर मच लगाए या मच मोर लगाए? मच मोर बेटर। सब बेटर के साथ मोर मच लगाए या मोर मच लगाए, यानी मच मोर लगाए या मोर मच लगाए, बड़े हालात ख़राब होगी। तो ये वाला गलत होता है बेटे, ये वाला सही होता है। जब तुम्हें लगे कंपेरेटिव डिग्री आई उससे पहले मोर लिखा है तो मोर से पहले मच लगा दो। ये मच इस पर स्ट्रेस करेगा, कंपेरेटिव डिग्री अपने आप में काम करेगी, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मच बेटर आंसर दिया, तो मच बेटर को फॉलो करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिस प्लेस हैज़ बीन बिलोंगिंग टू आवर फैमिली सिंस जनरेशंस। इसे भी समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कुछ वर्ब होती है, जैसे मैंने बोला आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। भाई गलत है सेंटेंस, इसे क्या करेंगे हम? आई लव यू। क्यों? कुछ ऐसी वर्ब होती जो कंटिन्यूस में नहीं बनती। इसी तरह से हमारी एक बिलोंग वर्ब है जो लिखी, इसी तरह से ऑन वर्ब है, इसी तरह से सीम है, इसी तरह से लाइक है, सीम के साथ लुक है, एपियर है, टेस्ट है, ठीक है, और रिजेंबल है, डॉट 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 एटसेट्रा। ऑन भी लिख लेना, ऑन भी है, हैव भी है। इन पे सेंटेंस आ जाएगा तो बहुत सारी लिखवा दूंगा किसी दिन, ठीक। कम से कम 34-35 वर्ब मैंने आपको बताई थी क्लास में, हाँ 34 नहीं 44 समथिंग वर्ब है। दिस प्लेस हैज़ बीन बिलोंगिंग, तो ये जो ना हमारी मेंटल स्टेट की ये स्टेटिव वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी स्टेटिव वर्ब कहलाती है। जो बिलोंगिंग है ना, बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग की वजह से अगर कहीं भी बिलोंगिंग लिखा है कंटिन्यूस में तो काट दो, है सॉरी हैज़ बिलोंगिंग आंसर नहीं होगा। बिलोंग्ड क्यों नहीं हुआ? सर सिंस प्रीपोजिशन है ये, और सिंस प्रीपोजिशन जब आती है तो अपने बाद वो क्या लेती है? टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम लेती है। ये क्या है? हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ यानी कि सिंस वाले जो एक्शन होते हैं ना वो परफेक्ट में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं बेटे? परफेक्ट में। सिंस वाला हो या फॉर वाला हो, किस में लिखा जाएगा? परफेक्ट में। और परफेक्ट में ये है नहीं,
ठीक, नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा नहीं, आंसर होगा हमारा हैज़ बिलोंग। तो हैज़ क्या है परफेक्ट, बिलोंग क्या है यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, कभी सोचो हैज़ भी नहीं आएगा यहाँ पर, हर जब भी सिंस फॉर देखो तो बच्चा हैज़ भी नहीं लगा के निकल जाता आंसर, पता नहीं क्या आदत ख़राब है उनकी। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा हैज़ बिलोंग। फिर आता इट इज़ हाई टाइम दैट गो होम। इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से करेंगे कल, इस क्वेश्चन को और अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी इट इज़ हाई टाइम आए, इट इज़ गुड टाइम आए, इट इज़ पीक टाइम आए और उसके बाद डेट आए और उसके बाद क्या आए हमारा डेट, तो इसके बाद गो नहीं लिखा जाएगा, ये पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। और ये पास्ट वर्ब नहीं होती, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वेंट आंसर आएगा। बेटे अभी इसे शॉर्ट किया है मैंने, लेकिन कल इस पर सेंटेंस होंगे अच्छे से। ठीक है, 2-3 सेंटेंस लेकर आऊँगा, उसमें सब कुछ समझा दूँगा। फिर आता है ही इज़ नॉट ओनली। सर आज क्यों नहीं समझा रहे, अभी जो टाइम होता है ना बेटे, ये हमारा शहरी का टाइम है, आज वीडियो थोड़ी लेट हो गया बनाने में। ठीक, तो अभी समथिंग मैं मानता हूँ कि टाइम जो हो रहा होगा 3+ जा रहा होगा, 3+ टाइम जा रहा है। ठीक है, रात के ये 3 AM से ऊपर है टाइम, 3 AM से ऊपर है टाइम। तो 4 बजे शहरी स्टार्ट हो जाती है, खाना ना खाना। ठीक है, इसलिए जल्दी में हूँ, आज थोड़े से बिजी था इसलिए। ही इज़ नॉट ओनली नॉन, ये मिटा देता हूँ मैं, बाकी बातें। ही इज़ नॉट ओनली नॉन फॉर हिज वेल्थ बट आल्सो फॉर हिज लर्निंग। याद रखना कुछ को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं हमारे, को रिलेटिव कंजंक्शन, जैसे ईदर और का जोड़ा होता है, नीदर नॉर का जोड़ा होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का जोड़ा होता है, बोथ का जोड़ा एंड से होता है, और होता है इधर भी। तो फिलहाल अब भाई हमारा नॉट ओनली आया बट आल्सो आया, तो याद रखना अगर और के बाद जैसा वर्ड आएगा, जैसी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी, अगर और के बाद नाउन आया तो इधर के बाद भी क्या आएगा हमारा नाउन आएगा। अगर और के बाद प्रीपोजिशन आई तो इसके बाद भी क्या आएगी, प्रीपोजिशन ही आएगी। ठीक है, मतलब ये एक जैसे वर्ड लेके चलते हैं अपने आप में, अपने आप में। अगर ये प्रोनाउन ले रहा है तो इधर भी प्रोनाउन आएगा, इधर नाउन आया तो इधर भी नाउन आएगा, इधर एडजेक्टिव आया तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा। तो याद रखना हमें इस पार्ट में चेंजेस करने हैं, जो ये पार्ट लिखा है, लेकिन इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा। देख लो बट आल्सो को देखो, बट आल्सो ने क्या लिया, फॉर हिज लर्निंग लिया है। तो ये जो नॉट ओनली आया ये भी अपने बाद फॉर और हिज वेल्थ ले लेगा। तो सर फॉर आया, फॉर हिज वेल्थ आया, बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले नॉन आ रहा है, ये गलत है। सर फॉर हिज वेल्थ आया, बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले नो आया, ये गलत है। सर नो, अच्छा नॉन लिख लेना, एन लगा लेना भैया, हाँ नॉन लगा लेना, नॉन। नॉन नॉट ओनली फॉर हिज वेल्थ, फॉर हिज वेल्थ आया, नॉट ओनली आया, नॉन आया, ये तो सही वेट था। तो आंसर हमारा सी होगा, और डी तो होगा नहीं किसी भी हाल में, ना बी होगा ना ए होगा। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम अलग से करेंगे। ठीक, ये नोट कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे चैप्टर आ जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल एसएससी स्टेनो तक मैं आपका ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा करा दूंगा, और एसएससी सीजीएल जो है बच्चों का 2023 वाला, उस तक भी काफ़ी सारे करा दूंगा। इन द मिड्स ऑफ हिज लेबोरियस वर्क केम ए स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्च्यून। बच्चों ने आंसर लगाया होगा भाई साहब, या तो बी या तो ए। अब उन्हें पता नहीं स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। अरे नालायक को ये देख लेना, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, हड़ताल करना। अबे हड़ताल करने की बात चल रही क्या उसे, हैं अचानक से कुछ मिल जाने की बात चल रही है इसमें सेंटेंस में। तो स्ट्रोक जो वर्ब होती, सॉरी स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक होता है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है
तो अपने से पहले ये आर्टिकल भी लेगा, कोई क्या लेगा, एक आर्टिकल भी लेगा। दूसरी चीज़, इसका मतलब क्या होता है, अचानक से यानी जल्दी से कुछ मिल जाना, बहुत कम समय में कुछ मिल जाना, बहुत कम समय में कुछ मिल जाना। तो अब लगाओ आंसर, ये नाउन है और वो वर्ब है। तो भैया एक बार बताओ, इन द मिड्स ऑफ हिज लेबोरियस वर्क कैम ए स्ट्रोक। सर स्ट्राइक दे रखा, स्ट्राइक, स्ट्राइक तो वर्ब होती है, हड़ताल करना, चलो नाउन भी मान लिया, नहीं है यहाँ क्योंकि हमारी हड़ताल की बात चली नहीं। कैम स्ट्रोक ऑफ, सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए आर्टिकल गायब है, इसलिए ये भी गलत है। सर ए स्ट्राइक कम ऑफ, ये तो गलत ही है क्योंकि स्ट्राइक आया इसमें। सर आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास थोड़ी फास्ट मोड पे थी और लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे भाई। बस याद रखना इन क्वेश्चन को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन छना छना क्वेश्चन देता, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में से देता। सर कहाँ से दे रहे हो, एमबी पब्लिकेशन से दे रहा हूँ, और दूसरी बुक्स भी है, उनके रिसोर्सेज है, कुछ नेट के है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कहीं पर गूगल वगैरह करके, ठीक है, आपको मिल जाएंगे किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो भाई जितना पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ो, और जो पहले पढ़ चुके उन्हें रिवाइज करते रहो, धीरे धीरे सबको रिवाइज करो। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, और आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।